हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड, CCRES LDC परीक्षा और UTC परीक्षा फाइनली संपन्न हो चुकी है। बिना किसी अफवाहों के, बिना कहीं कुछ पेपर लीक को लेकर के ऐसी कुछ खबरें नहीं हैं कि आपकी परीक्षाएं कहीं पर लीक हुई, आपके पेपर कहीं पर आउट हुए, ऐसी कहीं भी इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 1,30,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे इस परीक्षा में, यानी LDC के परीक्षा में। साथ में 60,000 अभ्यर्थी UTC की परीक्षा के लिए भी रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे। उन्होंने अप्लाई ऑनलाइन आवेदन किया था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम बात यहाँ पर UDC की नहीं कर रहे हैं, LDC की कर रहे हैं, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरी शिफ्ट हैव 100 क्वेश्चन इन सॉल्व 90 मिनट, है ना। तो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे 90 मिनट में। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपर क्या था? मॉडरेट था, इजी नहीं कहूँगा मैं। पेपर क्या था? मॉडरेट था, है ना। ना कठिन ना इजी, है ना, ना हार्ड ना कठिन। लेकिन अब यहाँ पर आप कहेंगे मॉडरेट क्यों कह रहे हैं सर आप? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपर जो आपका था वो टाइम टेकन था। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। टाइम टेकन क्या था? मैथमेटिक्स भी आपकी थोड़ी टाइम टेकन थी, रीजनिंग भी आपकी टाइम टेकन थी। हाँ, सबसे इजी सेक्शन अगर बात किया जाए तो सबसे इजी सेक्शन वो था आपका GS का, सामान्य अध्ययन का, सामान्य जानकारी का, है ना। सामान्य जानकारी का जो सेक्शन था वो आपका बेहद नहीं कह सकता है, क्योंकि GA GK GS ऐसा होता है कि आपने अगर पढ़ा है तो आपके लिए इजी है, आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कठिन है, हार्ड है। इस चीज़ को आप सभी लोग स्वीकार करेंगे, है ना। जी हाँ। तो GS का तो फंडा यहाँ पर हो गया। बात हो गई आपकी इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप एक कह सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता, लेकिन वो प्रैक्टिस कर करके बहुत काबिल बन सकता है। तो सेम हाल मैं ये नहीं कर सकता यहाँ पर, जो आपकी नॉलेज को मैं यहाँ पर जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिस जितना जो ज़्यादा अभ्यर्थी करेंगे, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे रीजनिंग की हो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। GS की जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, क्योंकि GA GKS जो है एक दिन का खेल नहीं होता है। ये डेली आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको डेली आधा से 1 घंटा GK GS के लिए, करंट अफेयर के लिए जरूर देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका GK GS जो भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर ओवरऑल। मैं क्योंकि कंक्लूजन बताऊंगा दोनों शिफ्टों का कि क्या कितने। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो 1,30,000 के आसपास अभ्यर्थी ऑल इंडिया यानी पैन इंडिया रजिस्टर्ड थे, अभी मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 8 से 9 सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे। और भी स्टेट में आपके एग्ज़ाम थे, गुवाहाटी में था, औरंगाबाद में था, दिल्ली में था, उधर आपके साउथ जो है इंडिया में कुछ एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे। तो टोटल मिलाकर के लगभग 6 या 7 सिटी में सेंटर बनाए गए थे और 1,30,000 परीक्षार्थियों को परीक्षा इन सेंटरों पर देना था। लखनऊ में हम बात करेंगे तो 30,000 अभ्यर्थियों को परीक्षाएं देनी थी। कितनी? 30,000। लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा था, लखनऊ में किसी भी सेंटर को लेकर के मैं जो जानकारी प्राप्त कर पा रहा हूं, तो एवरी शिफ्ट, यानी चाहे वो आपकी 9:30 से 11 वाली शिफ्ट हो, 12 से 1:30 बजे वाली शिफ्ट हो, तो दोनों शिफ्ट में बात करना चाहता हूँ, लगभग हर क्लास में 36 बच्चों का एक बनाया गया था टीम, कि हर क्लास में 36 बच्चे जो है बैठा जाएंगे। अब मैं जहाँ तक पा रहा हूँ, जानकारी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, वहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है कि लगभग हर क्लास में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी क्लास में डबल डिजिट में अभ्यर्थियों की संख्या रही हो। सिंगल डिजिट में ही 6 7 8 9 ऐसे ही संख्या रही हो। अगर 36 बच्चों में मैं मान लेता हूँ कि कम से कम, अब कम से कम नहीं, मैक्सिमम काउंट करता हूँ, अगर 10 बच्चे होंगे 36 अभ्यर्थियों के क्लास में, तो आप सभी लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर
आप लोगों का जो एक खुशखबरी बात है, मैं यही सभी परीक्षार्थियों को बताना चाहता हूं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे खुशखबरी की बात यही है कि अभ्यर्थियों की संख्या बेहद ही कम थी और इसका लाभ उन्हें मिलने वाला है ना। इसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो मैक्सिमम जो छात्रों की उपस्थिति थी वो ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट 30% है ना। 30% से एबव आपकी जो उपस्थिति थी वो नहीं थी। इसके कई कारण थे। पहला कारण कोविड, दूसरा कारण लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और ऐसे तमाम कारण बनते गए, क्योंकि आपको पता होगा, अभ्यर्थियों को पता है कि संविदा टाइप की भर्ती है, परमानेंट टाइप की भर्ती नहीं है, ये पद नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी बहुत सी चीज़ों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें रही होंगी, जो भी रीजन रहा हो, तो उन लोगों परीक्षाएँ छोड़ी। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही खुशखबरी है सभी परीक्षार्थियों के लिए कि लगभग 25 से 30 हज़ार अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उन्होंने एग्जाम दिए हैं। अब वो 25 से 30 हज़ार परीक्षार्थियों में से कितने ज़्यादा अभ्यर्थी जो है सीरियस थे, कितने ज़्यादा उसमें से पढ़ने वाले सही भी थे लेकिन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो रुचि लिए होंगे, कितने सीरियस रहे होंगे। तो अब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 10,000 के आसपास ये लड़ाई अभ्यर्थियों की बची हुई है ना। 30,000 में से 10,000 अभ्यर्थियों के बीच ये लड़ाई बची हुई है इन पदों के लिए। तो यहाँ मैं सेकंड शिफ्ट की आपको क्वेश्चन का सलूशन भी बताऊँगा। कट ऑफ के बारे में कल मैं पूरा कंक्लूजन लेकर के आऊँगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट के युवाओं को कुछ लाभ मिल सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था उन्हीं को एग्ज़ाम में लाभ मिल सकता है, उन्हीं को बेनिफिट हो सकता है। सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का अगर पेपर देखा जाए तो पैटर्न हूबहू बिल्कुल वही थे। अगर हम बात कर लें फर्स्ट शिफ्ट में आधार डिजिट पूछे गए कितने थे, यहाँ पर आधार हेल्प नंबर पूछा गया। गांधी जी से दांडी यात्रा साबरमती से पूछा गया, यहाँ भी कुछ अलग टाइप के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। चाहे वो बात कर लें आपके लोकसभा की बात कर लें, विधानसभा राज्यसभा की बात कर लें, राष्ट्रपति के बारे में बात कर लें, अनुच्छेद 17 के बारे में बात कर ले, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछे गए इस शिफ्ट में। तो यानी बिल्कुल हूबहू, चाहे जीएस का पैटर्न हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या फिर आपके इंग्लिश का हो, सभी पैटर्न फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों कहीं न कहीं मैच करते हुए दिखे हैं, है ना। तो ये तो बातें सब कुछ हो गई हैं। अब हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लगातार अपडेट में बने रखने के लिए अपने आप को CCRS, LDC, UDC परीक्षा के संबंध में, रिजल्ट के संबंध में, टाइपिंग टेस्ट के संबंध में आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और राहुल वाई 5 स्टडी आप तक तत्काल खबर पहुंचाएगा, जो भी खबर CCRS, LDC, UDC भर्ती परीक्षा के संबंध में आपको जैसे भी मुझे खबर मिलेगी सीधे आपको मैं सूचित करूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग रीजनिंग से, है ना। रीजनिंग से पहला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड शिफ्ट LDC के संबंध में यहाँ से। अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द क्या है, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो क्या था, लाइट था, हीट था, वेव था, है ना। कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी से तीनों रिलेटेड हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। जो साउंड था ये अलग था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अब आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से अयुग्म अक्षर ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आपका जो मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, यही एक अलग है इसमें से, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ से। निम्नलिखित प्रश्न में संख्याओं के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। आपको वह जोड़ी ढूंढनी है जो इनसे अलग हो, है ना। तो बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई था, चाहे 7 4 जा, चाहे 3 4 जा, या फिर 4 4 जा, लेकिन यहाँ पर क्या 5 3 जा 15। तो यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं यहाँ से। वह चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन में 2 लॉजिक बन सकते हैं। क्या 2 लॉजिक बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। अपोजिट अगर देखा जाए, है ना, आज़ाद बाई, है ना, बाई क्रैक्स। अब यहाँ से दे सकते हैं, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्यू इवन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 4 का। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन था ये।
मदर वॉज 3 times द एज ऑफ दी हर डॉटर 5 years ago. After 5 years, mother will be twice as old as her daughter. How will the daughter today? है ना, 5 साल पहले माँ अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी थी। 5 साल पहले, है ना, तो 3 गुनी थी। 5 साल के बाद माँ अपनी बेटी से 2 गुनी उम्र की होगी। आज बेटी की उम्र क्या है? अब कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और है भी, है ना, एज प्रॉब्लम का। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं 5 साल पहले माँ अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी थी। माँ की उम्र, मान लिए आप जो है बेटी की उम्र आज 10 साल है ना, 5 साल पहले की बता रहा हूँ। 5 साल पहले माँ अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी थी, है ना, कितनी? 3। तो अगर 10 साल थी तो वो 30 साल थी। तो आज बात कर लें 15 हो जाएंगी और ये 35 हो जाएंगी। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 साल के बाद माँ अपनी बेटी की उम्र से 2 गुनी उम्र की हो जाएगी, यानी 5 साल इसमें और ऐड करेंगे तो 20 और ये 5 साल ऐड करेंगे 40, यानी 2 गुनी हो जाएंगी। तो आज के डेट में क्या पूछा है? माँ अपनी बेटी के साथ 2 गुनी उम्र की होगी। तो आज बेटी की उम्र क्या है? तो बेटी की उम्र आज क्या होगी? राइट आंसर 15 होगी, है ना। क्या होगी? 15 होगी। 5 साल बाद पूछता तो 20 वर्ष होता, है ना। चलिए, अगर 5 साल वही पहले वाला पूछता तो 10 साल होता। आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, अगर आप जानते होंगे तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, है ना। 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं जिनमें से ना केवल 4 से विभाज्य बल्कि 4 के अंक के रूप में भी हैं, इसको आप बता दीजिएगा। अब आगे देख सकते हैं समीकरण वाला, है ना, इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया था कि कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली पर आधारित होते हैं और उस आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए उत्तर का आप लोग पता लगाइए, है ना। तो 100% श्योरिटी के साथ इसका भी सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल पाया है और मैं भी इसको ट्राई अभी नहीं कर पाया हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसका भी मुझे आंसर बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, है ना, तो वो मिसिंग को आपको फिल करना था। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, है ना, क्या चीज़ देखना आपको? यहाँ से देख सकते हैं हम सभी लोग, देखना आपको बिल्कुल यहाँ सॉल्यूशन दिया भी गया है। 5 30, 5 35, अब 35 5 40 होगा यहाँ पर। अब यहाँ से 5 माइनस होता जा रहा है, 50 45 40, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 40 होगा, है ना, माइनस प्लस होगा तो 35 और 5 40, आंसर सी। आगे दे सकते हैं हम लोग, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना। आप देखते हैं डी के बाद ई एक गैप, यप जी एच आई 2 गैप, उसके बाद आप देखते हैं आई के बाद जे के बाद के आ गया तुरंत, है ना। के के बाद फिर एक गैप, यल के बाद यम, फिर 2 गैप एन ओ पी, है ना। इसी प्रकार से पी के बाद क्यू गैप लेंगे, आर आएगा, आर के बाद एक गैप करेंगे टी आएगा, 2 गैप करेंगे डब्ल्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट। आगे देख सकते हैं, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का आप लोगों को चयन करना था, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे देख लेते हैं हम सभी लोग 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या था? डायरेक्शन से था। क्या था? डायरेक्शन से था। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग लेंगे कि राणा अपने घर से दक्षिण की ओर शुरू करता है और 60 मीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है और उत्तर की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है और रुक जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर? 50 मीटर की दूरी पर है ना, सिंपल सा। आगे देख सकते हैं यहाँ से डी बराबर 4। फिर फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रकार सा क्वेश्चन पूछा गया था 27 करके, है ना, आपको पता होगा 27 करके पूछा गया था। अब यहाँ भी वही दिया गया है, सभी जो है जो अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर दिए गए हैं अल्फ़ाबेट, उनका जो न्यूमेरिक प्लेस होता है उसी बेस पर एक क्वेश्चन था। तो बी 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पर, यस इजोटी, है ना, पी क्यू आर यस टी यानी 19 नंबर पर यस, आई जे इजोटी आई जे, है ना, क्या था 9 नंबर पर, है ना। उसके बाद फिर 19। तो अब सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो 19 19 38, 38 2 40 और 40 10 50। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी 50, है ना। आगे देखते हैं, यदि PAL क्यू 21 34, यह कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन था, वेरी सिंपल था, आप लोगों ने जरूर इसको सॉल्व किया होगा। 24 153, राइट आंसर बी। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है,
और बिल्कुल एकदम से पुराने दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, है ना। आगे देखते हैं, एकदम से बिल्कुल पैटर्न, सुबह वाली पैटर्न पर क्वेश्चन थे। 4 इंच के ठोस घन को विपरीत फलक के जोड़े पर लाल, हरा और काला रंग दिया जाता है। इसे 1 इंच क्यूब्स में काटा गया, कितने क्यूब्स में कितने फलक रंग किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर मुझे ऑलमोस्ट जो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन पूरा क्लियरिफिकेशन आप सभी लोग इसको सॉल्व करके दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ठीक इसी प्रकार से एक घन का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ठोस घन में जो 27 छोटे घनों में बना होता है। देखिए इसका भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, इसका सॉल्यूशन आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन टिपिकल पूछे गए थे जो रीडिंग सेक्शन से थे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ पेपर जो आपका था वो मॉडरेट था। क्या था? मॉडरेट था। अब यहाँ से देख सकते हैं ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, और ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, है ना। 8 मित्र ABCDEFG समान दूरी पर समान क्रम में एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। उनकी स्थितियाँ दक्षिणावर्त दिशा में क्या है? एंटी क्लॉक। कब हैं? अब यहाँ से दिया गया होगा, इंग्लिश में आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंटी दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है। जी उत्तर में बैठा है, समान दूरी पर है, गोल मेज चारों ओर हैं। और इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने का पूरा मेरे को ये स्क्रीन जो लिया गया है, स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पूरा नहीं आ पा रहा है। क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, तो इसको मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वरना क्वेश्चन ईजी था, बहुत कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन था। 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम लग गया होगा इसको सॉल्व करने में अभ्यर्थी को। क्लॉकवाइज अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और बेहद ही सिंपल नहीं करते, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन था, 1-2 मिनट लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस नाते मैं आपको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा स्क्रीन मुझे नहीं मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे। इसी के साथ 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होता है, रेडियो पर क्या होता है? प्रसारण, है ना। टेलीविज़न पर टेलीकास्ट, तो रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग। क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। पेन लेखक के पास होता है, तो सुई किसके पास? दर्जी के पास, है ना। आगे बात करते हैं। पिच पर क्रिकेट होता है और रिंग में क्या होती है? बॉक्सिंग होती है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 35 होगा, है ना। क्या होगा? 35 होगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे बात करें इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से 9 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी 9 त्रिक 27 होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। 3 त्रिक का 9, तो 3 यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है ना। क्या है? 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। इसी प्रकार से क्या किया जाएगा हम लोग? 4 चौक 16, 16 चौक को 64, तो 4 का ये क्या हो गया है? क्यूब हो गया, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। आगे बात करेंगे, रिलेशन से आ गया क्वेश्चन। हाँ देख सकते हैं आप लोग, आर और यस भाई हैं, यक्स वाई की बहन है और यक्स आर की माँ है। तो यस का वाई से क्या संबंध होगा? मैटरनल अंकल, है ना, मामा यानी। आगे बात करेंगे। अब यहाँ से आपको दिया गया है वर्ड, इसमें से देखना कि हम लोग क्या एक वर्ड इसमें से चूज करके अल्फ़ाबेट को बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग फाइल नहीं बना सकते, ऑप्शन नंबर डी राइट। अब देखते हैं रीजनिंग सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एलिमेंट्री से क्या नहीं बन पाएगा हमारा? लूमेन नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चनों का जवाब मैं नहीं पाया हूँ, उसका मैं आपको नहीं दे पाया हूँ, और आप लोग ज़्यादातर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग जीएस सेक्शन में, सामान्य जानकारी में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। आपको पता होगा राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है ना, लेकिन 6 वर्ष के बाद, है ना, सॉरी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2/3 जो है सदस्य को जो है ओवरऑल क्या होता है उनका समाप्त हो जाता है कार्यकाल, है ना। और लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आपको पता होगा। तो क्या बात किया जाए, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, है ना। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान में
है ना। भारत के संविधान के तहत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी है? कितने? 6। ऑप्शन नंबर सी द राइट। आगे देख सकते हैं हम सभी लोग, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? तो वेरी सिंपल, अनुच्छेद 17, है ना। आगे बात करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं कि लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 9:30 से 11 वाले शिफ्ट में, तो वहाँ राज्यसभा के लिए पूछा गया था जो कि 30 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा के लिए 25 वर्ष, है ना। आगे देख सकते हैं हम सभी लोग, मनिका बेदी ने किस खेल में उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? तो टेबल टेनिस। क्या? टेबल टेनिस। आगे देख सकते हैं 81, महात्मा गांधी द्वारा गाया गया प्रसिद्ध भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए किसके द्वारा रचित था? नरसिंह मेहता। किसके? नरसिंह मेहता के द्वारा। आगे बात करेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन कि किस निर्माण कंपनी ने भारत के नए संसद भवन के निर्माण के लिए बिड जीती है? किस निर्माण कंपनी ने? तो ये टाटा ग्रुप को मिला है। तो भारत के नए संसद भवन के निर्माण के लिए जो बिड जीती है वो टाटा ग्रुप ने जीती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे हम सभी लोग देखते हैं यहाँ से, इसके द्वारा प्रशीतन खाद्य संरक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दर को कम करके। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बात करेंगे, अधिकांश कीट कैसे शोषण करते हैं? तो किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से, है ना। आगे बात करेंगे 85 नंबर। यहाँ से क्वेश्चन सभी लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उनके संस्थापक का युग में सही ढंग से मेल नहीं होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, पहला अफगान साम्राज्य जो है शेर शाह सूरी जो मैच नहीं करता, केवल 4th नंबर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ से, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है ना। सबसे बड़ी नदी अमेजन है, नील नदी सबसे लंबी है। एशिया का ये यांगत्जी है, चीन की। आगे बात करेंगे यहाँ से, क्वेश्चन आप सभी से लोग पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे कि भारत में कितने राज्य स्वतंत्र राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 स्वतंत्र राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। आरटीजीएस फाइनेंशियल टर्म पूछा गया था, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर सी द राइट, है ना। आगे देख सकते हैं यहाँ से, तो कितने राज्यों को टच करता है? 5 राज्यों को, है ना। 5 राज्यों को कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। और एक राज्य और कौन सा आपका टच करता है? और एक राज्य आपका टच करता है जो राजस्थान को, है ना। तो इस प्रकार से 5 राज्यों को टच करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। फेदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है महासागर की गहराई, है ना, ओशियन डेप्थ। आगे बात करेंगे, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को अभिरक्षा में रखा जाता है किसके? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास। लाफिंग गैस आपको पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड को होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। आगे बात करेंगे यहाँ से, क्वेश्चनों की सीरीज की ये लास्ट पेज है कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स यानी CWG की मेजबानी कौन शहर करेगा? तो कौन करेगा? बकिंघम, है ना, यूके बकिंघम करेगा 2020 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। भारत सरकार की निम्न में से किस योजना का उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को LPG सुविधा कनेक्शन प्रदान करना? सुबह वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एलईडी बल्ब जो उजाला से संबंधित था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उज्ज्वला, है ना, उज्ज्वला। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया था? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, आधार संपर्क केंद्र का टोल फ्री नंबर क्या है? तो क्या है? 1947। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये ऑलमोस्ट सुबह के साथ साथ सेकेंड शिफ्ट की यानी दोपहर वाली शिफ्ट की LDC परीक्षा की जीएस और यहाँ पर रीजनिंग की मैंने पूरी सॉल्यूशन आप तक पहुँचाई। कुछ क्वेश्चनों के आंसर नहीं बता पाए हैं। ऑलमोस्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसके मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड, है ना। तो कंक्लूजन में आपके समझ रख दिया हूँ क्या कुछ नॉविसर को लेकर के।
तो और आपके जो आपकी टाइपिंग टेस्ट कब तक हो सकती है, कट ऑफ कितने जाएगी, इन सब चीज़ों को लेकर के आगे आने वाले दिनों में आपको जो है बताया जाएगा। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने आपके सही हैं, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जिक्र करिएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।